हाय, दिस इज किंगडम होम आईडीज। दोस्तों फाइनली एप्पल रिलीज कर दिया है iOS 9.2 का फाइनल स्टेबल रिलीज और ये मेरे 16 Pro Max पे 7.38 GB का देखने को मिलता है। नाउ अपडेट से पहले मेरे आईफोन के अवेलेबल फ्री स्पेस अराउंड 195 GB थी, जो कि अपडेट के बाद डिक्रीज होकर 191 GB हो गई है। दैट मीन्स इस वाले अपडेट के साथ आपके आईफोन की अवेलेबल फ्री स्पेस घटने वाली है। और अगर आप प्रीवियस स्टेबल रिलीज से iOS 9.2 स्टेबल रिलीज पे अपडेट कर रहे हो तो आपको एक नया मॉडर्न फर्मवेयर भी देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आप iOS 9.2 RC रिलीज पे हो तो आप iOS 9.2 स्टेबल रिलीज पे किस तरह से मूव कर सकते हो। तो उसके लिए आपको अपने आईफोन के सेटिंग में जाना है, जनरल में जाना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके यहाँ से बेटा प्रोफाइल को टर्न ऑफ कर लेना है। उसके बाद आप बैक करेंगे और फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट में जाएंगे तो आप iOS 9.2 के स्टेबल रिलीज पे आ जाएंगे, बिकॉज iOS 9.2 RC रिलीज iOS 9.2 का स्टेबल रिलीज ही है। तो यहाँ पर अगर आप iOS 9.2 RC रिलीज पे हो तो आपको iOS 9.2 का स्टेबल रिलीज देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज RC एंड स्टेबल दोनों का ही बिल्ड नंबर सेम है, जो कि है 222C150। नाउ आइए चेक करते हैं iOS 9.2 स्टेबल रिलीज के साथ आपको अपने आईफोन में क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है। iOS 9.2 अपडेट इंस्टॉल करने के बाद एप्पल इंटेल सपोर्टेड आईफोन में आपको आईफोन के सेटिंग में इमेज क्रिएशन टूल्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप ओपन इमेज प्लेग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो आपको अपने आईफोन में इमेज प्लेग्राउंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जेनमोजी का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड कुछ अदर एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इमेज प्लेग्राउंड करके एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जिसके हेल्प से आप क्रिएटिव इमेज अपने आईफोन से क्रिएट कर सकते हो। और ये इमेजेस आप अपने आप को ऐड करके यहाँ मिलने वाले बंच ऑफ सजेशन में जाके कोई भी सजेशन यहाँ से यूज करके अपने आप को लेके ऐसे कूल इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। या फिर आप डिस्क्राइब एन इमेज का यूज करके टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्पोर्ट्स कार इन जंगल लिखा हुआ है, तो ये मुझे डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके देगा। फिर मुझे जो भी इमेज पसंद आता है मैं यहाँ से ऑप्शन में जाके सेव इमेज पे टैप करूंगा और उसके बाद डन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये वाला इमेज मेरी इमेज प्लेग्राउंड गैलरी में सेव हो जाएगा। तो ऐसे ही अमेजिंग क्रिएटिव इमेजेस आप इमेज प्लेग्राउंड की हेल्प से जनरेट कर सकते हो। एप्पल इंटेलिजेंस का अगला फीचर जो आपको अपने आईफोन में देखने को मिल जाता है वो है जेनमोजीज, जहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट डिस्क्राइब करके अपने ओन इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। जहाँ पे मी एज अ काउबॉय ऑन हॉर्स लिखने से ये मी एज अ पर्सन रिकॉग्नाइज करता है, और जैसा कि आप देख सकते हो इसने मी एज अ काउबॉय ऑन हॉर्स के डिफरेंट इमोजीज क्रिएट करके दे दिए हैं। उसके बाद फिर जो भी इमेज मुझे पसंद आ रहा है मैं यहाँ पे ऐड पे टैप करूंगा और उस वाली इमेज को मैसेज कन्वर्जेशन में यूज करता हूँ, और ये इमेज आपके आईफोन के स्टिकर्स में भी सेव हो जाएगा, जिसको फिर आप व्हाट्सएप वगैरह एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। एप्पल इंटेलिजेंस का अगला फीचर आपको एप्पल नोट्स में देखने को मिल जाता है, जो कि है इमेज वॉन्ड, जहाँ पे आप अपने किसी भी रफ स्केच के अराउंड इस तरह से इमेज वॉन्ड का यूज करके जस्ट इस तरह से सर्कल करके किसी भी स्केच को इमेज का फॉर्म दे सकते हो। तो यहाँ पर जब आप फर्स्ट टाइम इमेज वॉन्ड यूज करते हो तो आपको इस तरह से स्प्लैश स्क्रीन देखने को मिलेगी, जहाँ पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी है, स्टार्ट विथ अ सर्कल रिप्लेस अ स्केच। तो ये बेसिकली आपके स्केच को इमेज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे हम कंटिन्यू पे टैप करेंगे और अभी मैं यहाँ पे इमेज वॉन्ड की हेल्प से सर्कल ड्रॉ करूंगा और उसके बाद यहाँ से मैं इमेज को डिस्क्राइब कर दूंगा, जैसे कि फ्लावर सेंड कर दूंगा, तो ये मेरे स्केच को एज अ रेफरेंस लेगा और मुझे अमेजिंग फ्लावर यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मुझे डिफरेंट फ्लावर क्रिएट करके दिए हैं। उसमें से फिर मुझे जो भी इमेज पसंद आता है मैं यहाँ से डन पे टैप करूंगा और इस वाली इमेज को अपने एप्पल नोट में सेव करके प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ये वाला फीचर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इमेज वॉन्ड का आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे किसी भी टेक्स्ट को आप इस तरह से सिलेक्ट करके ऐड टू प्लेग्राउंड करेंगे तो ये आपको डायरेक्टली आपके टेक्स्ट को रेफरेंस लेके इमेज जनरेट करके दे देगा। जहाँ पे मैंने लिखा है लायन इन जंगल, तो इसने मुझे डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करके दे दिए हैं। अगेन मैं यहाँ से डन पे टैप करूंगा और उस वाले इमेज को अपने एप्पल नोट में सेव करके यूज में ले सकता हूँ। iOS 9.2 अपडेट के बाद अभी एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी में आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको चैट जीपीटी का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, और इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी चैट जीपीटी अकाउंट की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको यूज में ले सकते हो। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट ऐड करेंगे तो आपको अपग्रेड टू चैट जीपीटी प्लस का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे अगर आप चैट जीपीटी प्लस प्लान बाय करते हो तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, आपको 5 गुना ज्यादा फास्टर मैसेजेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, फोटोज एंड फाइल अपलोड्स के लिए हाई लिमिट्स देखने को मिलेंगी, मोर नेचुरल रियल टाइम कन्वर्सेशन देखने को मिलेगा। एंड आई डोंट थिंक आप में से मैक्सिमम यूजर्स को इसकी जरूरत है, आप जस्ट चैट जीपीटी फ्री प्लान को ही अंडर लिमिट यूज कर सकते हो। और अगर हम एक बार इसको डिटेल में चेक करें तो अभी आपका सीरी चैट जीपीटी से इंटीग्रेट हो चुका है, और अभी जब आप टाइप टू सीरी का यूज करेंगे या फिर डायरेक्टली कमांड से सीरी यूज करेंगे तो आपको वर्किंग विद चैट जीपीटी दिखेगा और उसके बाद आपका रिजल्ट चैट जीपीटी से शो होगा। दैट मीन्स फाइनली अभी आपका सीरी चैट जीपीटी से इंटीग्रेट हो चुका है। इतना ही नहीं, अभी आपको एप्पल नोट एप्लीकेशन में यहाँ पे बॉटम पे एप्पल इंटेलिजेंस का नया आइकॉन देखने को मिल जाता है, और अगर आप राइटिंग टूल्स में जाते हो तो यहाँ पर आपको बॉटम में कंपोज करके ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिस्क्राइब योर चेंजेस करके ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर हम कंपोज विद चैट जीपीटी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको
जस्ट कमांड दे देना है गिव मी प्रोफेशनल ईमेल फॉर जॉब रिजेक्शन। और जब आप इसको इस तरह से कमांड देके सेंड करेंगे तो ये आपके लिए कुछ भी कंपोज करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो भी ईमेल इससे मांगा है ये इसने मुझे क्रिएट करके दे दिया है। उसके बाद आप डिफरेंट सजेशन यूज करके इसको और भी रिफाइन कर सकते हो। तो राइटिंग टूल एंड कंपोज विद ChatGPT काफी ज्यादा यूजफुल फीचर रहने वाला है। इसके अलावा राइटिंग टूल्स में ही आपको यहाँ पे डिस्क्राइब योर चेंजेस करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको यूज करके आप कन्वर्जेशन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट iOS 11.2 में अगर आप लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज का कोई भी आईफोन यूज करते हो तो आपको अपने कैमरा कंट्रोल बटन पे विजुअल इंटेंस का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिसको यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से पॉइंट आउट करके उसके बारे में गूगल या फिर ChatGPT से रिजल्ट ले सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च पे टैप करेंगे तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन गूगल सर्च से इमेजेस के फॉर्म में शो करेगा, और अगर आप यहाँ पे आस्क पे टैप करते हो तो अगेन यहाँ पे आपका ChatGPT वर्क करेगा और आपको उस ऑब्जेक्ट के बारे में रिटर्न फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा कैमरा कंट्रोल बटन के लिए अगर आप अपने आईफोन के सेटिंग में जाएंगे, कैमरा में जाके कैमरा कंट्रोल सेटिंग में जाएंगे तो ऑटो एक्सपोजर एंड ऑटो फोकस लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब आप अपना कैमरा कंट्रोल बटन यूज करेंगे जस्ट लाइट प्रेस करके अपने फोकस या फिर एक्सपोजर को इस तरह से लॉक कर पाएंगे। iOS 11.2 अपडेट के बाद आपको सारे iOS 11 सपोर्टेड आईफोन्स में नया मेल एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अभी आपको मेल एप्लीकेशन में इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज देखने को मिल जाएगी और उसके हिसाब से आप ईमेल को सॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्राइमरी हो गया, ट्रांजैक्शन वाले ईमेल हो गए, उसके बाद या फिर प्रमोशन वाले ईमेल हो गए, और अगर आप चाहे तो यहाँ से ऑप्शन में जाके पुराना वाला लिस्ट भी यूज कर सकते हो। iOS 11.2 अपडेट के बाद अभी आपको मोर कंट्रीज में हियरिंग टेस्ट एज वेल एज हियरिंग एड का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में अभी तक हमें हियरिंग टेस्ट या फिर हियरिंग एड का फीचर देखने को नहीं मिलता, और इसका रीजन ये भी है कि अभी हमारे गवर्नमेंट से एप्पल को अप्रूवल नहीं मिला होगा। मे भी आने वाले टाइम में हमें हियरिंग टेस्ट या फिर हियरिंग एड का फीचर अपने एयरपॉड्स प्रो 2 में देखने को मिल जाए। iOS 11.2 में अगला अपडेट आपको एप्पल टीवी के लिए देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अभी आप एप्पल टीवी में वॉइस कमांड से कुछ भी इजीली सर्च कर सकते हो। बेसिकली ये सिंपल लैंग्वेज अभी अंडरस्टैंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कमांड दे रहा हूँ गिव मी साई-फाई शोज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल टीवी ने अभी सारे साई-फाई शो यहाँ पे मुझे जस्ट वन कमांड से शो कर दिया है। उसके बाद यहाँ से मैं कोई भी चूज करके अपने हिसाब से उसको देख सकता हूँ। और सेम फंक्शनलिटी आपको एप्पल म्यूजिक में भी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे अब आप आर्टिस्ट, सॉन्ग, एल्बम या फिर जॉनरा डायरेक्टली वॉइस कमांड से सर्च कर सकते हो और ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट इजीली शो कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं सैड सॉन्ग सर्च करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे सारे सैड सॉन्ग यहाँ पे लिस्ट करके दे दिए हैं। इसके अलावा iOS 11.2 में फोटोज एप्लीकेशन में आपको यूटिलिटीज में फेवरेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा iOS 11.2 में आपको वीडियो प्ले के लिए नया लुक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इस तरह से फ्रेम बाय फ्रेम अपने हिसाब से वीडियो को स्क्रॉल कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप फोटोज एप्लीकेशन के सेटिंग में जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको लूप वीडियोज ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। iOS 11.2 में आपको सफारी के सेटिंग में जाएंगे तो हिस्ट्री एंड वेबसाइट डेटा सेक्शन में इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी आप सफारी ब्राउजर में कोई भी लार्ज फाइल डाउनलोड करेंगे और सफारी ब्राउजर को मिनिमाइज करेंगे तो आपको डाउनलोड यहाँ पे डायनेमिक अलाइन में शो करेगा। नेक्स्ट iOS 11.2 में अभी एप्पल ने ऑफिशियल प्रेस रिलीज के थ्रू फाइंड माई के लिए एक नया फीचर अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे अभी आप अपने लॉस्ट एयरटैग का लोकेशन किसी ट्रस्टेड पर्सन या फिर थर्ड पार्टी एयरलाइंस के साथ शेयर कर सकते हो। उसके बाद जिस किसी से भी आप लोकेशन शेयर करेंगे वो आपका एयरटैग फाइंड करने में हेल्प करेगा और वो पर्सन या फिर एयरलाइन आपका लोकेशन देख नहीं पाएंगे। iOS 11.2 में अगला फीचर आपको वॉइस मेमो एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अभी आप अपने रिकॉर्डेड ऑडियो पे सेकंड लेयर इस तरह से ऐड कर सकते हो। उसके अलावा iOS 11.2 में आपको आईफोन के सेटिंग में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपके सारे आइकॉन्स आपकी होम स्क्रीन से मैच करेंगे। अगर आपने होम स्क्रीन पे टिंटेड आइकॉन रखे हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग के सारे आइकॉन्स टिंटेड देखने को मिलेंगे। लाइट सेट किए हैं तो लाइट देखने को मिलेंगे, और अगर आपने मेरी तरह डार्क आइकॉन सेट करके रखे हैं तो आपको अपने आईफोन के सेटिंग के सारे आइकॉन इस तरह से डार्क देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप स्क्रॉल डाउन करके बॉटम में जाके ऐप सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पर आपको टॉप पे डिफॉल्ट एप्स करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ जाके आप डिफरेंट फंक्शन जैसे कि ईमेल, मैसेजिंग, कॉलिंग, कॉल फिल्टरिंग, ब्राउज ऐप, पासवर्ड एंड कोड्स एंड कीबोर्ड्स के लिए अपने हिसाब से डिफरेंट डिफॉल्ट ऐप्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ईमेल में आपको एप्पल का ऑफिशियल मेल ऐप यूज करने की जरूरत नहीं है, आप जीमेल या फिर आउटलुक को भी यूज कर सकते हो। सेम आप मैसेज एप्लीकेशन में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यहाँ यूज कर सकते हो, और ब्राउजिंग के लिए अगर आप चाहे तो क्रोम को सफारी की जगह यूज कर सकते हो। बात करें iOS 11.2 में आपको क्या क्या बग फिक्सेस देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहला बग यहाँ पर एप्पल ने फोटोज एप्लीकेशन के लिए फिक्स किया है, जहाँ पे आपके क्लिक किए हुए फोटोज रिसेंटली कैप्चर फोटो में शो नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट एप्पल ने iPhone 16 सीरीज के लिए एक इंपॉर्टेंट बग फिक्स किया है, जहाँ पे अगर आप नाइट में फोटोज वगैरह अपने आईफोन से लेते थे तो उसकी क्वालिटी आपको डिग्रेड देखने को मिल रही थी, तो अभी iOS 11.2 के साथ ये फिक्स हो गया है।
इसके अलावा फाइंड माई एप्लीकेशन में आपके एयरटेक का प्ले साउंड एंड प्रिसीजन फाइंडिंग वगैरह वर्क नहीं कर रहा था, जो एप्पल ने iOS 11.2 के साथ फिक्स कर दिया है। इसके अलावा कुछ लोग iOS 11.1 एंड iOS 11.2 बेटा के साथ स्क्रोलिंग लैग्स, कीबोर्ड लैग्स वगैरह इशू फेस कर रहे थे, तो वो इशू यहाँ पर एप्पल ने iOS 11.2 फाइनल स्टेबल के साथ फिक्स कर दिया है। इसके अलावा अगर हम एक बार रिलीज नोट चेक करें तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी रिलेटेड इशू फिक्स हुआ है, EAVF फाउंडेशन रिलेटेड इशू फिक्स हुआ है, ChatGPT इंटीग्रेशन रिलेटेड इशू फिक्स हुआ है, फाइंड माई रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर फिक्स हुआ है, जैसे कि मैंने अभी बताया एयरटेक का प्ले साउंड एंड प्रिसीजन फाइंडिंग का इशू फिक्स हुआ है, जेनलॉजी को लेकर कुछ इश्यू थे वो फिक्स किए हैं, मेल एप्लीकेशन को लेकर फिक्स हुआ है, मैसेजेस एप्लीकेशन को लेकर फिक्स हुआ है, स्टिकर्स का इशू यहाँ पर फिक्स हुआ है एंड कुछ डेवलपर रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पे फिक्स किए गए हैं। दैट मीन्स आपको iOS 11.2 काफी हद तक स्टेबल देखने को मिलने वाला है। बात करें अपडेट के बाद मेरे iPhone 16 Pro Max के परफॉर्मेंस की, तो मेरा iPhone 16 Pro Max स्मूथ चल रहा है, मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग, स्टटर या फिर किसी भी एप्लीकेशन का कोई क्रैश देखने को नहीं मिला। एंड एज यू कैन सी मेरे iPhone 16 Pro Max का प्रोमोशन डिस्प्ले भी बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, जो कि बताता है कि ये काफी ज्यादा स्टेबल अपडेट रहने वाला है। और अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके CPU बेंचमार्क में जाके CPU हिस्ट्री में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें, तो जैसे कि आप देख सकते हैं बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर यहाँ पर वन ऑफ द हाईएस्ट निकल गया है, जो कि अगेन शो करता है कि iOS 11.2 का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बूस्ट रहने वाला है। सिमिलर अगर हम एक बार GPU बेंचमार्क में जाके GPU हिस्ट्री में जाके इसका मेटा स्कोर चेक करें, तो मेटा स्कोर भी वन ऑफ द हाईएस्ट यहाँ पे निकल गया है, जो कि बताता है कि iOS 11.2 में आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच देखने मिलने वाला है। नाउ अगर हम iOS 11.2 अपडेट के बाद एक बार बैटरी बैकअप की बात करें, तो बेस्ड ऑन iOS 11.2 RC मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि iOS 11.2 का आइडियल बैटरी ड्रेन काफी ज्यादा कम है, एज वेल एज इससे आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। शायद आपको iOS 11.1 से भी अच्छा बैटरी बैकअप iOS 11.2 में देखने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे फॉलोअप वीडियो तक रुक जाइए, जिसमें हम इसके बैटरी लाइफ, परफॉर्मेंस एज वेल एज और भी फैक्टर पे डिस्कशन करेंगे, जिसके बाद आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि iOS 11.2 आपके आईफोन में किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। नाउ बात करें iOS 11.2 अपडेट के बाद आपके आईफोन की ओवरहीटिंग की, तो अगर आपका आईफोन एप्पल इंडिया सपोर्टेड आईफोन नहीं है, तो आपका आईफोन इतना कुछ खास ओवरहीट नहीं होगा। बेसिकली आपका आईफोन ओवरहीट होगा ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट iPhone 16 सीरीज का कोई आईफोन है, या फिर iPhone 15 Pro या फिर 15 Pro Max है, तो जब भी आप एप्पल इंडिया के फीचर्स यूज करेंगे तो आपको आपका आईफोन ओवरहीट होता हुआ दिखेगा। जी हाँ, ये बेटा की कंपेयर में थोड़ा कम है, लेकिन अभी जब भी आप अपने आईफोन पे एप्पल इंडिया के फीचर्स यूज करते हो, आपका आईफोन ओवरहीट होता ही है। नाउ अभी आपको iOS 11.2 मिल चुका है, तो आप iOS 11.3 बेटा 1 कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो आपको iOS 11.3 का बेटा 1 आज देखने को मिल सकता है, या फिर इसी वीक कभी भी देखने को मिल सकता है। और एप्पल जब भी अपडेट रिलीज करेगा, आपको सबसे पहला हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नाउ क्या आपको अपने आईफोन पे iOS 11.2 इंस्टॉल करना चाहिए अपने? तो डेफिनेटली अगर आप iOS 11.2 के किसी बेटा वर्जन पे हो, तो आप अभी iOS 11.2 का फाइनल स्टेबल अपने आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप iOS 11.2 के RC लिस्ट पे हो, तो आप ऑलरेडी iOS 11.2 के स्टेबल लिस्ट पे ही हो। लेकिन अगर आप प्रीवियस iOS 11.1 स्टेबल लिस्ट पे हो, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे 2 दिन बाद मिलने वाले फॉलोअप रिव्यू तक रुक जाइए। या फिर अगर आप iOS 11.1 से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अभी iOS 11.2 का फाइनल स्टेबल इंस्टॉल कर सकते हो। एंड दैट्स इट। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो का आपका हेल्प लगा देन प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और iOS 13 के अपकमिंग अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल iDevices को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।